करें तो सीजन 6 में कौन आने वाला है इसके बारे गेस्ट में अभी हमारे पास अमन वर्मा जी आ रहे हैं, टीवी एक्टर हैं, और हमारी एंकर हैं सिमरन आहूजा, जो बहुत ही फेमस एंकर हैं, लैडरक मिस्टर इंडिया को भी एंकर कर चुके हैं। और जज में एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज के संजीव कुमार जी हैं, हमारे चीफ जज जिनके पास पावर है, जो टॉप 5 चुने जाएंगे उनमें से उनके पास पावर है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में वो एक और कंटेस्टेंट को चुन के टॉप 6 में डाल सकते हैं। सर, लगातार पिछले 5 वर्षों से आप इस मिस नवी मुंबई का आयोजन करते आ रहे हैं, तो इस साल क्या कुछ खास देखने को मिलेगा इसमें? हर साल कुछ ना कुछ खास देखने को मिला है मिस नवी मुंबई में। इसका स्टैंडर्ड इंक्रीज होता गया है हर साल। आइए शो में और देखिए कि क्या है। सर, लेकिन फिर भी आप थोड़ा कुछ बता सकते हैं कि क्या कुछ खास रहेगा? खास में चलिए बात करें आपके फिनाले की, तो फिनाले कब रखा गया है? फिनाले है 26 फरवरी सिडको एग्जीबिशन सेंटर में, ऑडिटोरियम में, शाम को 5:30 बजे। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, फ्री एंट्री है, प्लीज़ आइए और शो देखिए और प्लीज़ रिव्यू दीजिए हमारे शो को। 16 में कोई ना कोई फिनाले में जाएगा, उसके लिए क्या शुभकामनाएं आपकी? सर, मेरे लिए सारे ही विनर्स हैं। मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि जी जहाँ से मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ज़रूर फल मिलता है। ये 6 साल हो गए इसको शुरू हुए, हर साल इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इस पर हमने शो को तो हाईटेक किया हरमीत जी ने, और जो जैसे फेमिना मिस इंडिया होता है, ये शो आज मैं बोल सकता हूँ उस लेवल पे जा रहा है अपने नवी मुंबई के लिए। इसमें नवी मुंबई का नाम इतना रोशन हो रहा है कि आप जब शो देखेंगे उस दिन 26 को आपको खुद महसूस होगा कि आप नवी मुंबई का शो देख रहे हैं, कि ऐसा शो नवी मुंबई में हो सकता है। सर, एज ए जज कितना मुश्किल होता है फैसला सुनाना? बहुत टफ होता है। कोई सब कंटेस्टेंट बहुत बड़े होते हैं और जो नहीं जीत पाता, हमें बुरा लगता है कि वो नहीं कोई टॉप 3 आ सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हम ऐसा कंटेस्टेंट लेके जो बिल्कुल एक रिजर्व करता हो सीट को और टॉप 3 के लिए कैलिबर हो। नवी मुंबई के जज के तौर पर आप दिखेंगे तो कितनी खुशी हो रही है आपको इस बारे में? खुशी होती है। मैं लास्ट 4 ईयर से जज बन रहा हूँ, इस बार हरमीत ने मुझे चीफ जज बनाया है, तो अच्छा लगता है ऐसे एकदम। हेलो एवरीवन, लवली पीपल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माय नेम इज सिमरन आहूजा और मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपकी, हरमीत जी की, am I correct? Yes. हरमीत जी की and संजीव जी की. I'm with two of the rock stars in this beautiful Navi Mumbai city, and I think, you know, when you talk of Navi Mumbai, ये इतने synonymous है with the most happening events of Navi Mumbai that I know it has to be Sanjeev ji and Harmeet ji. I'm truly excited because everyone truly awaits this event, Miss Navi Mumbai, and this year is super special. Not because just I'm the host, but because it's been blessed. Yes, I'm a part of it, and I'm truly excited. मुझे बेहद खुशी हो रही है to be a part of this wondrous event. और इस event में बहुत सारा कुछ होने वाला है, बहुत सारा नया होने वाला है, because beauty pageants are everywhere, almost every week होता है. What is very special about Navi Mumbai? Well, we will definitely get to know on the same day. मेरे पास जो highlights है वो कोई भी इवेंट में नहीं होते हैं, सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट होते हैं, वही उन्हीं ब्यूटी पेजेंट्स में ये इतना यूनिकनेस होता है. सो पीपल प्लीज अवेट द मोस्ट रॉकिंग शो. दिस इज इन नवी मुंबई ऑन द 26th of February. लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस. थैंक यू जी सर. कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगी that I'm truly excited और मुझे ये मंच मिला, ये प्लेटफॉर्म मिला है. I once again thank संजीव जी and हरमीत जी for letting me do this. हमारा जो प्रोमो सॉन्ग है ऑफ द फिल्म जिंदगी तुमसे, वो लॉन्च होने जा रहा है ऑन द 26th. तो पहली बार लोगों को ये देखने मिलेगा ऑन द 26th of February, जिंदगी तुमसे का प्रोमो सॉन्ग. इट्स माई डेब्यू फिल्म और इसके मेन स्टार कास्ट है अमन वर्मा. सो आई एम ट्रूली एक्साइटेड. इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, बहुत ही लव रोमांटिक सॉन्ग है और मैं खुद वेट कर रही हूँ अपने आप को स्क्रीन पर देखने के लिए. सो वी गोइंग टू हैव डेफिनेटली द डायरेक्टर विद अस, तारिक बज्जी, द प्रोड्यूसर विद अस एज वेल, वो भी आने वाले हैं हमारे साथ, आनंद मनवानी जी. वी ऑल्सो हैविंग हिज वाइफ वन्ना लालवानी, जो अमन वर्मा की वाइफ है, वो भी फिल्म में हैं. And it's a beautiful story and I'm sure you'll love it. Thank you so much, sirs, Sanjeev ji and Harmeet ji, once again. It's truly an honor to have this wonderful promo song launch on the 26th of February at Miss Navi Mumbai 2017. Thank you. सिमरन, आप बताइए.
beautiful world of perception. रोल गाइस यस In this beautiful world of perceptions, मैं राइटर्स को बहुत अहमियत देती हूँ क्योंकि एटलीस्ट वो लिखना तो जानते हैं जो उनके दिल में है। जी हाँ, यही है दिल की बात शैली गुप्ता की, who is here with us. Thank you शैली, and it's truly a pleasure. ये उसकी किताब है, so definitely हम ये किताब भी लॉन्च कर रहे हैं on the 26th of February. As I said, it's a super special evening for us at Miss Navi Mumbai. हम इनकी किताब लॉन्च कर रहे हैं और इसका नाम है Can Spring Be Far Behind? बस वो तो आपके बहुत नज़दीक है। इस बुक के ब्लर्ब के बारे में डेफिनेटली आई लाइक टू रीड द ब्लर्ब व्हिच सेज बेस्ड इन द हसल बसल ऑफ मुंबई, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, revolves around Chris D'Souza, who's a 14-year-old boy who was left alone to battle the world when his mother succumbed to cancer. He had no one to depend on but his best friend Rishi Malhotra, who loved Chris like a sibling and therefore decided to gift Chris the most precious thing in the world, a family. जी, कैंसर एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे कनेक्टेड है. Everyone's experienced it in their family with their close ones, and it's something so touchy. And I truly love the topic, Shelley, and I'm sure it's going to touch everyone's heart. आपके दिल को छू लेगा. और आगे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि mom understood his state of mind, कि उनके मन में क्या बीत रहा है, क्या बीत रही है उनके मन में, and she knew her touch had comforted Chris, but at the same time triggered his feeling of emptiness. She held his innocent face in her hands and said, "Welcome home, son." For a moment, I felt as if I was fantasizing about my mythological characters that I had heard about since childhood. Lord Krishna and his mother Yashoda. Who knew that my fantasy was about to become a reality very soon? To Mom, Chris was a naughty Krishna, but did his mother Yashoda receive her due? ये स्टोरी रिवॉल्व कर रही है ऑन दिस ब्यूटीफुल किड और उनकी मम्मी और उनके दिलों पे क्या बीतती है. शैली गुप्ता के बारे में कहना चाहूँगी, द वेरी वेरी यंग एंड डायनामिक एंड ब्यूटीफुल राइटर, और हमेशा हंसमुख रहती हैं और सब लोगों को खुशियाँ बांटना ही चाहती है ये, और हमेशा बांटती रहती है खुशियाँ. इनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि ये बहुत शुभ कार्य भी करती हैं. जी हाँ, ये सोसाइटी के लिए बहुत सारा अवेयरनेस, she creates awareness amongst the masses, and she really works for an NGO too, and she has one of her own NGOs too. I like to talk about Shelley Gupta, who's also known as Inderpreet Kaur Gupta, who's a postgraduate in English Literature and Aesthetics from Mumbai University. She's born and brought up in Mumbai, and she loves the city of dreams and is grateful to it for making her an aspiring dreamer. बहुत सपने देखती है ये, और अभी उनके सपने ये हकीकत में आ गए. She always wanted to be a writer, and this zest is the prime. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि एक बहुत खूबसूरत कहानी है एक बच्चे और एक माँ के बीच की. जैसे भगवान कृष्ण और यशोदा जी के बीच का जो रिश्ता था, उसी तरीके की एक कहानी इस बुक में दर्शाई गई है. तो आप ज़रूर इस बुक को पढ़िएगा, क्योंकि ये एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है जो ना कि सिर्फ माँ और बच्चे की रिलेशनशिप के बारे में बताती है, पर फैमिली की इम्पोर्टेंस बताती है, और कितनी अप एंड डाउन ज़िंदगी में आती है, कितने मौसम ज़िंदगी के बदलते हैं, और कितना खूबसूरत एक रिश्ता ऊपर लाइफ में अप एंड डाउन से गुजर सकता है. तो अच्छी बातें, बुरी बातें, कुछ हंसने वाले मोमेंट्स, कुछ रोने वाले मोमेंट्स जानने के लिए ये बुक ज़रूर पढ़िएगा. संजय सर, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? Yeah, first of all, I congratulate Harmeet and the UNI team and all connected people, all their sponsorer for this Miss Navi Mumbai 2017. And when I was going through various clippings, 2012, 2013, 2014, 15, 16, I have seen the evolution of the show actually. And I have seen the gap between the beauty pageant at national level, international level, whatever the gap is there, every year it is reducing. And this year I hope it will touch the new heights, and further gap will be reduced, and it will be touching the new heights actually. And I give all my best wishes to them to touch the new heights. हेलो एवरीवन, थैंक यू. एंड मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा कंपटीशन था, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सभी को नहीं मिलता, सभी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. जिस दिन हमारा ऑडिशन था, काफ़ी लड़कियाँ आई थी और कंपटीशन बहुत ही तगड़ा था.
अब कमरे में अंदर जाने के बाद जिस तरह हमने परफॉर्म किया वो तो सिर्फ हमें ही पता है। और जिस दिन रिजल्ट्स आए काफ़ी जिस तरह का कंपटीशन था काफ़ी टफ लग रहा था, बट थैंक्स टू हरमीत सर एंड द एंटायर टीम एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल आवर कंटेस्टेंट्स। कितनी खुशी होती है 370 में चुन के 16 में आना? वही बहुत आगे खुश। कितना मुश्किल होगा? जी मुश्किल तो होगा, पर यही है कि जितनी मेहनत करी जाए उसी का फल मिलता है। के लिए ऐसा है कि पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा। सुरेंद्र सिंह, चेयरमैन हूँ इस कंपनी का और संन्यास बैंड का भी। आज मैं ये कहूँगा कि जब यहाँ हम न्यू मुंबई में आए तो उस टाइम ये पूरा एक रिमोट एरिया था, तो दिल में बहुत इच्छा होती थी कि इस रिमोट एरिया के बारे में, क्योंकि मैं आया था साउथ की तरफ से, बॉम्बे की तरफ से। मैं चाहता था कि इस एरिया के बारे में कुछ करें, यहाँ के जो बच्चों को, यहाँ की जो पब्लिक है, जो एम्बिशियस हैं बच्चे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपना कुछ टैलेंट दिखा सकें। ये टैलेंट जो है इस टैलेंट में मेरे बच्चों ने भी हेल्प की इस मामले में। तो इस टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए आज 6 साल से जो हमने मेहनत की रही है वो सबके सामने है। और अभी भी जो मैं चाहूँगा कि आगे भी इस प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़ाएं, जो हमारे यहाँ के कंटेस्टेंट हैं वो एक इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमाएं। और गणेश जी का, मेयर सुनामने जी का और जो कॉर्पोरेटर्स यहाँ के, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारे साथ प्लेटफॉर्म को आगे लाने के लिए। सर आपके प्लेटफॉर्म की बात करें, कितनी मुश्किल हुई, कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ा इस तरह के आयोजन करने के लिए आपको? काफ़ी मुश्किलात आई, फाइनेंस की, हर चीज़ की। जो पहले तो यहाँ इस एरिया के जल्दी फैमिली वाले बच्चों को भेजते ही नहीं थे इस प्रोग्राम के जाने के लिए, वो डरते थे, क्योंकि जो साउथ का पिक्चर थी वो यहाँ पर वैसी नहीं थी कि ईजिली फैमिली से बच्चियाँ आगे आ सकें। तो हम उनको हमने दिखाया कि भाई देखो आप इस प्लेटफॉर्म भेजिए, उनके आगे उनके लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उनको एक चांस मिलेगा कि आगे जाके कुछ कर सके, दिखा सके, अपना टैलेंट दिखा सके जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो काफ़ी हद तक हमने इस कोशिश को जारी रखा और कोशिश की है, उसका रिजल्ट जो है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपका यह काम देख करके जिनके पेट में दर्द होता है? उनको भी कहूँगा विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो ऐसा है, आज जो हमारे एक डायरेक्टर जो मनजीत सिंह जी हैं, जो लीडिंग सिंगर भी हैं इस कंपनी के, तो आज मिस हो रहे हैं। उनका एक प्राइवेट कोई प्रोग्राम नहीं था, एक डिफेंस से कॉल आई थी उनको प्रोग्राम करने के लिए। तो डिफेंस जो देश के सैनिकों के लिए हम कुछ भी करने के तैयार है, तो यह आज अपना एक डिफेंस के लिए वो प्रोग्राम करने के लिए गए हैं। अब उनको बहुत मिस हो रहा है। उनका यहाँ पर भी जो एक रोल था, जो बहुत बड़ा उनका रोल था इस टीम को आगे बढ़ाने के लिए। खुशी होती क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे जिनके साथ हमें compete करना पड़ा
सब में कोई ना कोई खूबी होती है। उनके लिए बुरा लगा जो नहीं आ पाए, पर हम बहुत लकी है जो हमें ये मंच मिला हमारा टैलेंट प्रूव करने के लिए। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कब मेहनत करना पड़ता है अपने आप को? बहुत मेहनत करना पड़ता है। अपना डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, अपना टाइमिंग, स्लीप, कौन से टाइम में सोना चाहिए, उठना चाहिए। कॉलेज के साथ मैनेज करके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल है। कौन बैठ जाएगा? अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम गार्गी शिरोडकर है। मैं 18 साल की हूँ और मैं मिस मुंबई में कंटेस्टेंट हूँ। कितनी खुशी हो रही है 370 में आपको चुना गया? बहुत खुशी हुई जब जाना कि मेरा नाम सिलेक्शन हो गया है फाइनल के लिए। जबकि हम जानते हैं कि इतना टफ कंपटीशन था, तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी होती है और प्रेरणा मिलती है कि हमें और आगे मेहनत करनी है फाइनल जीतने के लिए। चलो रेडी। गुड इवनिंग, मेरा नाम अनमोल नावलकर है। यूएनआई एंटरटेनमेंट के बारे में बस इतना कहना चाहूँगी कि I know it's not a national level contest, but we don't get that feeling. Everyone is as serious about the contest. Everyone has put in their hard work, and I'm extremely excited to be a part of such a prestigious organization. और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे साथ जो भी एसोसिएटेड है, बाकी लोग जो सपोर्टर्स हैं, and especially SSIM, they are grooming us in such a way so as to accentuate ourselves, our features, and to give in our best on the stage. And I'm extremely excited for this. And all the best to all participants. Thank you very much. Hello, good evening. This is Dr. Jyoti Jhangiani, and I'm tagged as a celebrity Bollywood astrologer. I'm a tarot master, Reiki master, and numerologist. मैंने ये पिछले साल मिस नवी मुंबई 2016 जज किया था, so इस बारी वो मुझे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहते हैं, and मैं यही विश करूँगी हर एक कंटेस्टेंट के लिए। I mean, like there is a saying, may the best girl wins this, but सभी यहाँ पे जो भी ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं एवरी ईयर जो भी वो करते हैं बहुत ही बेस्ट करते हैं। मैंने बहुत से ब्यूटी पेजेंट्स जज किए हैं, बट मिस नवी मुंबई मेरा फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक चीज़ें होती है, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। जजेस को जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो गेस्ट को रिस्पेक्ट मिलती है, मैंने किसी दूसरी ब्यूटी पेजेंट में नहीं देखा है। सो आई जस्ट विश ऑल द कंटेस्टेंट एंड आई वुड जस्ट से गुड लक एंड गॉड ब्लेस। सबसे लेके अभी तक की जर्नी भाई विजुअल बना लो। मैम थोड़ा सा प्रोफाइल। नंदू एक मिनट। जी जी हाँ हेलो हाँ ठीक है, चलिए रोल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्या अग्रवाल। मिस नवी मुंबई 2015, इंडियन प्रिंसेस 2016, मिस टूरिज्म इंटरनेशनल इंडिया 2016 एंड 17। चलिए दिव्या जी, क्या कहना चाहेंगी? इस प्रोग्राम में आप यहाँ पे आए हैं और बहुत सारे प्रतिभागी हैं जो यहाँ पे भाग ले रहे हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? फिलहाल तो मेरी जर्नी के हिसाब से मैंने देखा है कि काफ़ी सारे चेंजेस आ गए मिस नवी मुंबई कंपटीशन में। द पैजेंट हैज़ बिकम वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मोर नाइस, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। एंड मैं 2015 में थी, सो अबाउट दैट आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज पैजेंट्री की मेरी शुरुआत ही मिस नवी मुंबई से हुई थी और उसके बाद फिर धीरे धीरे सब कुछ चालू हुआ। तो आई वॉज रियली लकी, हमारे मिस नवी मुंबई के मेंटर्स, ऑर्गेनाइजर्स, दे ऑल आर वेरी गुड एंड पूरी यूएनआई की टीम बहुत अच्छी है, तो जो इतना अच्छा शो पुटअप करती है। आई गेस नवी मुंबई में इतना अच्छा शो कहीं नहीं होता है। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। सो और बाकी कंटेस्टेंट्स को आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई जस्ट वन मैसेज इज देयर, दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। तो कौन से हैं? मेरे एक्चुअली सर अभी 4 मैंने सॉन्ग्स किए हैं, 3 मराठी सॉन्ग्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, इसी साल रिलीज़ होंगे। एक सायजी शिंदे सर के साथ है, उनकी मूवी का नाम है अत्ता बस, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक अभी जो प्रोजेक्ट मैं काम कर रही हूँ जिस पे वो है छोटा राजन, अगेन अ मराठी मूवी, सो उसके प्रोजेक्ट के लिए ऑल्सो आई एम वर्किंग एज अ कोरियोग्राफर एंड एज एन आर्टिस्ट। और एक तो मेरा आपने देखा होगा सॉन्ग रेजर मेरा स्वैग है बादशाह का, सो दैट इज़ ऑन एयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक मैंने बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर सॉन्ग किया है कुणाल रॉय कपूर के साथ फॉर यू टीवी मूवीज, तो एक वो प्रोजेक्ट आने वाला है इस साल। यस,
एंड एक हीरोज नाउ के साथ एक मूवी साइन की है न्यूक्लियर प्रोडक्शंस के साथ, जो कमेंस होगी उसकी शूट समवेयर अराउंड इन अप्रैल।